एक घटना, लेकिन उस पर पूरे देश में सड़कों पर विरोध और बवाल। पहले मणिपुर और अब हरियाणा। देश देख रहा है, सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है। हरियाणा के नूह में जो कुछ हुआ, उसके बाद वहां सरकार में बैठे लोगों के अलग अलग बयानों पर सवाल भी उठे। दिन भर छिड़ी बहस के बीच हिंसा की आग से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी सियासत जमकर सुलगती नजर आई। हरियाणा के मेवात के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव के हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति है। प्रशासन पूरी तरह एक्शन में है। हालांकि हिंसा का जिम्मेदार कौन है, साजिश की थ्योरी क्या है, इस पर पुलिस फिलहाल मौन है। इन सब के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आप जरूर सुनिए। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। इसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति। ऐसे वक्त में जब घटना को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हो, तब सीएम और डिप्टी सीएम के बयानों में तालमेल न होना सवाल उठाता है। बहरहाल नूह में भड़की हिंसा की आग की आंच दूसरे राज्यों तक भी पहुंच चुकी है। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत अलग अलग शहरों में नूह की घटना का विरोध बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर उतरकर किया। इनकी मांग है कि उपद्रवियों और आरोपियों पर तत्काल एक्शन हो। हरियाणा में जो घटना घटी है, क्या कहेंगे उसको लेके? ये इस्लामियों की विरोधियों की बहुत बुरी मानसिकता के उसमें बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन है। क्या कहेंगे आप? ऐसी मानसिकता के लोग हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। इनको इनकी भाषा में जवाब देने के लिए तत्पर है बजरंग दल। में जो घटना घटी है बड़ी निंदनीय है और हम सभी ये कार्रवाई चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं उन पे कड़ी से कार्रवाई हो। एक और हिंदूवादी संगठन केंद्र और राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो इधर सियासी गलियारे में इसे लेकर हमले तेज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कि भाजपा और उसके संगी साथी सामाजिक सोच को हिंसक बनाने की चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन देश के हृदय में कांग्रेस का दिया हुआ अहिंसा और भाईचारे का सिद्धांत हमेशा धड़कता रहेगा। कमलनाथ ने आगे लिखा, भाजपा देश को हिंसा में झोंककर नैतिक रूप से पहले ही पराजित हो गई। भाजपा याद रखे, नैतिक हार आखिरकार राजनीतिक हार की ओर ही ले जाती है। ऐसी विध्वंसकारी ताकतें अमृतकाल का नाम इसलिए लेती हैं क्योंकि वो अपने कुकृत्यों की वजह से अमर नहीं हो सकती। जहाँ भी दंगे होते हैं आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं बजरंग दल का व्यक्ति उसके पीछे किसी न किसी कारण से पाया जाता है। और हम तो कह रहे हैं, आप देश के इतने बड़े रक्षक बनते हो, ठेकेदार बनते हो, सबसे पहले आप मणिपुर का टिकट कटवाइए, मणिपुर जाइए, वहाँ के दंगे रोकिए। न जाने कितने ऐसे कांड जिन्होंने परोक्ष अपरोक्ष से रूप से किए अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो इस तरह का ज्ञान ना दे तो बहुत अच्छा है। अहिंसा कांग्रेसियों के डीएनए में कभी नहीं रही और इसीलिए हम कहते हैं कि गांधी जी के असल विचारों की हत्या अगर किसी ने की है तो कांग्रेसियों ने। इधर छत्तीसगढ़ में नूह की घटना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कोई हिंसा नहीं होती, वहाँ कोई विवाद नहीं होता, न दंगे होते। लेकिन डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी है। आज तक के हरियाणा में इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं घटी थी। देखिए, वहाँ पर जो अब चुनाव आ गया है, प्रतिक्रिया तो देने पड़ेगा, लेकिन जो भी घटनाएं घट रही है बहुत देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अच्छी घटनाएं नहीं हैं। इस पर विचार करना चाहिए। अब सवाल है, नूह में जो हुआ उसका कसूरवार कौन है? किसकी लापरवाही की वजह से हिंसा भड़की? आरोप प्रत्यारोप की सियासी असल वजह क्या आगामी चुनाव है? इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सुनिश्चित करने को कहा है कि रैलियों के दौरान भड़काऊ भाषण ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो पुनीत, किसी भी प्रदेश में अगर हिंसा होती है तो उस हिंसा की आग में वहां की जनता तो पिसती ही है, लेकिन उसकी तपिश में राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं भूलते। यही वजह है कि 1000 किलोमीटर दूर करीब करीब एक राज्य है जहां पर हिंसा हो रही है, लेकिन उसकी तपिश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी महसूस हो रही है, इसलिए क्योंकि यहां चुनाव है। और इसी से जुड़ा एक सवाल हम सबके मन में है, आप भी इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। हैशटैग सरकार ऑन IBS24 इस हैशटैग पर आप भी इस बात का उत्तर दें या खोजने की कोशिश करें, आखिर सियासी साल, चुनावी साल में सियासत की वजह से ऐसा हो रहा है जैसा हितेश कह रहे हैं, या वाकई अब ऐसा माहौल देश में बन चुका है कि कोई प्रायोजित तरीके से इनको करा रहा है।